आप राम बाबू की वाइफ है ना? जी हाँ। अरे राम बाबू, इस वक्त तुम काम छोड़कर घर कैसे पहुंच गए? आप अंजू से मिलने स्कूल गए थे, प्रिंसिपल का घर पे फोन आया था तो इसने मुझे कॉल किया। मैं स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ हैं, इसीलिए मैं घर आ गया। क्या बात क्या है सर? एक केस के बारे में आपसे बात करनी थी। आइए बैठ के बात करते हैं, आइए। राम बाबू, आप इसे जानते हैं? नहीं सर। और आप? नहीं सर। क्या आप इस गाड़ी को पहचानते हैं? जी नहीं सर। और आप? राम बाबू, साफ साफ बात करते हैं, बेहतर होगा आप हमसे कोऑपरेट करें। हाँ, क्यों नहीं सर। इस फोटो में जो लड़का है वो वरुण है। ये आईजी गीता प्रभाकर का बेटा है और करीब 3 हफ्तों से ये लापता है। पिछले महीने की नेचर कैंप में वरुण की मुलाकात आपकी बेटी अंजू से हुई थी। हमारे सूत्रों से पता चला है कि लापता होने से पहले वरुण अपनी कार से आपके घर आया था। कुछ दिनों पहले देवरपल्ली तालाब के पास से पुलिस डिपार्टमेंट को यह कार मिली है। आपके पास आने की हमारी 2 वजह हैं। पहली, वरुण आपकी बेटी को जानता था, और दूसरी, उस कार को चलाते हुए हमारे कांस्टेबल वीरभद्र ने आपको देखा है। शायद तुम मुझे देख नहीं पाए थे। उस दिन मैं सत्यम रेड्डी के यहां पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था। इंक्वायरी में हमें यह पता चला कि वरुण सिर्फ तुम्हारी बेटी को यहां जानता है। इसका मतलब वो तुम्हारे घर ही आया होगा ना? ऐसे कैसे? उस दिन तो हम घर पर थे ही नहीं। हम सब विजयनगर गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर सच्चिदानंद स्वामी जी के प्रवचन चल रहे थे। हम अगले दिन शाम को घर लौटे थे। देखा सर, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब और क्या जानना है सर? ए राम बाबू, मैंने कोई जोक मारा? तारीख का तो हम लोगों ने यहाँ एक बार भी जिक्र नहीं किया, फिर बिना हमारे बताए तुम्हारी बीवी को तारीख का अपने आप कैसे पता चल गया? राम बाबू, ये एक सीरियस मैटर है और आप यहाँ बैठकर इस तरह हंस क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है हम यहाँ मजाक करने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? इसे देखिए, ये अब तक शॉक में है। इसे तो पता भी नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है। जब से प्रिंसिपल का कॉल आया तब से ऐसे ही परेशान है। आप तो जानते हैं स्कूल वालों को, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी केस हो जाए तो अपने स्कूल की बदनामी के डर से स्कूल वाले किस तरह डर जाते हैं, आप तो जानते हैं। जब प्रिंसिपल का कॉल आया था तो उन्होंने उसे डेट्स के बारे में भी बताया। बस तब से ऐसे ही टेंशन में घूम रही है। इस महीने की 3 तारीख को वीरभद्र ने आपको वो गाड़ी चलाते हुए देखा था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसमें क्या कहना सर? यानी सबको पता है कि वीरभद्र मुझे पसंद नहीं करता। मैं चाहे कुछ भी कहूं, ये मेरा यकीन नहीं करेगा। ठीक है, वीरभद्र को भूल जाइए। सच क्या है मुझे बताइए। बताता हूं सर। अगर ये कह रहा है कि इसने मुझे देखा है तो या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर इसे गलतफहमी हो गई। सर, हम लोग 2 अगस्त शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अगस्त रविवार शाम 5 बजे तक यहाँ थे ही नहीं, विजयनगर में थे। ये झूठा है। अरे उस दिन मैंने इसे ही देखा था। 2 तारीख सुबह 8 बजे से 3 तारीख की शाम 5 बजे तक आप लोग कहाँ गए, क्या किया, बता सकते हैं आप? हाँ जरूर सर। 2 अगस्त सुबह 5:30 बजे की बस से हम यहां से निकले। जब आप लोग घर वापस आए तब क्या बारिश हो रही थी? जी सर, बारिश में भीगने की वजह से ज्योति और बच्चों को बुखार भी हो गया था। बच्चे तो कुछ दिन स्कूल भी नहीं जा पाए थे। सर, अपने खर्चों का बिल तो हमने कई लोगों को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखते हुए देखा है। बस टिकट को ऐसे संभाल कर रखने वाला ये सिर्फ अकेला इंसान है। आपको अभी इस पर विश्वास है? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर। फालतू खर्चे पर नजर रखने के लिए हम हर बिल को संभाल कर रखते हैं सर। ठीक है, चलो। आपकी जमीन कितनी बड़ी होगी? करीब 5 एकड़ सर। ओह,
चलता हूं। मैंने वो बात कह के गलती कर दी ना। क्या ये लोग अब हमारी बातों पर यकीन करेंगे? अच्छा वीरभद्र, इन लोगों से बात करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम उन्हें केस में फंसा रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? पूरा यकीन है मुझे। उस दिन मैंने राम बाबू को ही देखा था। विल फाइंड आउट। पहले आईजी को इन्फॉर्म करेंगे। पापा, हाँ बेटा। पुलिस को हमारी बातों पर विश्वास तो होगा ना? पता नहीं बेटा। क्या पुलिस वाले वापस आएंगे पापा? वापस आएंगे बेटा। उसका नाम क्या है? राम बाबू मैडम। क्या तुम श्योर हो वो वरुण की कार चला रहा था? मैंने नंबर तो नहीं देखा, पर वो पीले रंग की मारुति कार थी। राम बाबू ही गाड़ी चला रहा था, ये तुमने देखा? पक्का वही था सर। पर वो लोग तो कह रहे हैं उस वक्त वो लोग विजयनगर गए हुए थे। सर झूठ बोल रहे हैं वो लोग। पर अभी तो इन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें बहुत सारे प्रूफ दिखाए। होटल के बिल्स और बस के टिकट्स तो उन्होंने दिखाए हमें। वो ओरिजिनल है कि नहीं वेरीफाई करना होगा। अगर वीरभद्रा सच कह रहा है तो राम बाबू की कहानी और दिखाए हुए सारे बिल्स फेक लगते हैं। जिसने अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की वो कितना होशियार होगा। उसने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। हमारे हाथों से कब तक बचेगा? सो राम बाबू और उसकी फैमिली और उसके दिखाए सभी सबूत कल सुबह मुझे यहाँ चाहिए। बाके भाई, क्या हुआ तुम इतनी सुबह सुबह? राम बाबू को पुलिस पकड़ के ले गई। हे ईश्वर, लेकिन किस लिए? हम सुबह 5:30 बजे की बस से निकले थे। तो फिर जिस बस से तुम गए थे उसकी टिकट्स कहाँ हैं? वो बस इनके फ्रेंड की थी, इसलिए उसने हमसे टिकट के पैसे नहीं लिए। आप लोग साईं बाबा मंदिर कब पहुंचे थे? लगभग 8:30 बजे। तब तक प्रोग्राम शुरू हो चुका था। हम लोग लेट पहुंचे, प्रवचन शुरू हो चुका था। आप मंदिर पर कितने बजे पहुंची थी? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए तुम लोग टाइम के बारे में थोड़ा सा आगे पीछे बताना। टाइम तो ठीक से याद नहीं, पर जब तक हम पहुंचे थे प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तुम लोग प्रोग्राम स्टार्ट होने के कितनी देर पहले पहुंचे? पुलिस वाले सच जानने के लिए चालाकी से कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछेंगे, पर हमें बिल्कुल नहीं घबराना है और बस वही कहना है जो हम सब ने डिसाइड किया है। प्रवचन पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। पर मुझे तो आपके पापा ने बताया कि आप लोग प्रवचन के आधे घंटे पहले पहुंचे थे। पुलिस झूठ बोलेगी कि मम्मी पापा ने तो कुछ और कहा था और कंफ्यूज करेगी, पर कुछ भी हो जाए तुम लोग घबराना मत और बयान मत बदलना। नहीं, हमारे पहुंचने से पहले ही प्रवचन शुरू हो गया था। क्या हुआ? कुछ पता चला? अरे मैं भी नहीं जानता, हमें भी अंदर नहीं जाने दे रहे। दरवाजा खोल दीजिए, हम बात करके वापस आ जाएंगे। किसी को भी अंदर नहीं भेज सकता हूँ सर। ये राम बाबू के ससुर हैं, इन्हें अंदर जाने दो। खोलो दरवाजा। बोला ना अंदर नहीं जा सकते आप। पीछे हटिए। तमीज से बात कर। तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। दरवाजा खोल। एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता। दरवाजा खोल। क्या करें? उसके बाद हमने एक होटल में लंच किया। कौन सा होटल? नाम याद नहीं। वहाँ क्या खाया था? बिरयानी। और तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या खाया? उन्होंने भी बिरयानी खाई। और तुम्हारी बहन तो कह रही है तुम सबने फ्राइड राइस खाया था। वो भूल गए होंगे, उन्होंने बिरयानी ही खाई थी, मुझे अच्छे से याद है। मिस्टर नवीन, ये लोग हेलो, आपसे किसने कहा? नो, ये सब अफवाहें हैं, सब झूठ है। आई एम इन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक टू यू। न्यूज चैनल वाले पूछ रहे हैं कि कहीं हमने अपने बेटे के मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट तो नहीं किया? जस्ट लीव इट। सो मिस्टर नवीन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सबके बयान एक जैसे मैडम, दे आर वेरी टफ। सबकी बात एक जैसी है मैडम। मैं इस बात से हैरान हूं कि जब हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे तब उस छोटी सी बच्ची ने किस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था। दैट्स इट। इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता?
अजीब तो लग रहा है मैडम। हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हो, ये भी तो झूठ बोल सकता है। नो नो, एक बात तो कंफर्म्ड है, दे नो समथिंग अबाउट वरुण। लेकिन गीता, वो लोग तो Lying! It's a cooked up story. ये लोग बहुत शातिर हैं, but it won't sell here. मैडम, जब हम जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या? लाई डिटेक्टर टेस्ट ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए। हाँ, तो हमें कोर्ट ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल सकते? ये इतना इजी नहीं है प्रभा, उसके लिए हमें कोर्ट में इन्हें झूठा प्रूव करना होगा, पर हमारे पास इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है। मैं जानती हूं ये सच कैसे बोलेंगे। अब गौर से सुनो, जिन लोगों का नाम लिया है मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ। यस मैडम। और इतना ही नहीं, राम बाबू अगर साईं मंदिर प्रवचन सुनने के लिए नहीं गया तो वो जरूर यहीं रुका होगा। जी मैडम। और वो अपने ऑफिस भी गया होगा। हाँ मैडम। ऑफिस के अलावा राम बाबू और कहां कहां जाता था उसका पता करो। वो हर रोज दिन में पुलिस स्टेशन के सामने वाले होटल में जाता है। वेरी गुड। ऑफिस स्टाफ को और होटल के ओनर को अर्जेंटली यहाँ पर बुलाओ। ओके मैडम। पुलिस वालों के सवाल सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। भगवान ने हमारी सुन ली, अब सब कुछ खत्म हुआ। ज्योति, कुछ खत्म नहीं हुआ है, पुलिस वापस आएगी।